एक ही इनपुट के डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं। रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी तभी मेरा रूट अंडर ए बी होगा जब दोनों में से कोई एक, कम से कम दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंटरेस्टिंग सा टर्म, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। इस चैप्टर का क्रीम वाला पार्ट ना अब निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हालांकि हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब इसके जरा सा गहराई में घुसने वाले हैं। रूट अंडर -2 को मालूम है, रूट अंडर -2 इसे कैसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। इसे हम लोग रूट अंडर 2 इंटू -1 के टर्म में लिख सकता हूं मैं, और ये देगा रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं इसे, और रूट अंडर 2 तो रूट अंडर 2 ही रह गया, और रूट अंडर -1 को हमारे यूलर साहब ने बोला था इसे आयोटा लिखने के लिए, लिख दिया, तो रूट अंडर 2 आयोटा मिल गया, रूट अंडर -2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर रूट अंडर -5 का बात करें, -3 का बात करते हैं, तो रूट अंडर -3 इट मीन की 3 इंटू -1, रूट अंडर 3 इंटू -1, अगेन ये रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1, तो ये रूट अंडर 3 आयोटा दे दिया। रूट अंडर -4 लिखेंगे तो ये मेरा रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1 देगा। अगेन रूट अंडर 4 इट मीन की 2, और रूट अंडर -1 इट मीन की आई, तो 2 आयोटा। ये हम ये मालूम है, हमने सीख लिया है। बट अब ये बताइए, अगर मैं रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -2 की बात करूं, रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -2 का बात करें, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे, अच्छा रूट अंडर -2 ये तो मेरा 2 आयोटा होता है, रूट अंडर 2 आयोटा होता है, रूट अंडर 2 आयोटा, ये भी मेरा रूट अंडर 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 तो मेरा 2 होगा, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा यानी कि आयोटा का स्क्वायर, क्लियर है गाइज। आयोटा स्क्वायर इट मीन की -1, ठीक है, -1, ठीक, -1, तो -1 तो ये -2 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर से रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -2 को, तो कुछ लोग इसे ऐसे भी तो सॉल्व करेंगे ना कि रूट अंडर -2 इंटू -2 लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, तो 2 इंटू 2 4, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो ये रूट अंडर 4 हो गया 2। एक -2 एक +2, एक ही क्वेश्चन के, सिमिलर क्वेश्चन के डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर क्यों मिल रहे हैं, एक ही इनपुट के डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं। फिर कहां प्रॉब्लम है, जल्दी से कमेंट करो। पहला नंबर में प्रॉब्लम है या दूसरा नंबर में, जल्दी से कमेंट कीजिए। अब मैं बताता हूं, प्रॉब्लम्स दोनों में है। जी हाँ गाइस, प्रॉब्लम्स दोनों में है। अब क्यों गलती है जरा यहां देखिए। अगर लेट, ठीक है, ए और बी मेरा कोई नेगेटिव नंबर है, लेट ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ए और बी कोई नेगेटिव रियल नंबर है, तब रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी तब होगा जब when at least one of A and B is non-negative। रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी तभी मेरा रूट अंडर ए बी होगा जब दोनों में से कोई एक, कम से कम दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव कहने का तात्पर्य क्या है, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव टर्म और जीरो को नॉन नेगेटिव बोलते हैं। दोनों में से कोई एक या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो हो, एटलीस्ट। यहां पे दोनों का दोनों नेगेटिव दे रखा है, इस वजह से ये दोनों का दोनों टर्म मेरा अनडिफाइंड टर्म है गाइस। दोनों का दोनों टर्म मेरा अनडिफाइंड है। दोनों में से कोई एक क्वांटिटी कम से कम नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव या तो जीरो होने चाहिए, पॉजिटिव यानी कि जीरो होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हो गया, अगर हम लोग रूट अंडर नेगेटिव
इंटू रूट अंडर नेगेटिव वाले टर्म लिखेंगे तो ये हमें अनडिफाइंड टर्म देगा, ठीक है, अनडिफाइंड टर्म देगा। तो इसको डिफाइंड कैसे करें, एक माइनस है तो एक प्लस ले लेते हैं बस। तो रूट अंडर 2, अब इसको सिमिलर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो रूट अंडर -2 तो हमें 2i दिया और रूट अंडर 2 तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया और i तो i रह गया। तो ये 2i इसके सॉल्यूशन हो गए। इसे भी अगर आप देखें इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये मेरा 2 रह जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4, -4 हो गया और रूट अंडर -4 मुझे 2 आयोटा देता है, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों डिफाइन टर्म हो गए। यानी कि हमें एक चीज इस लेक्चर में मुझे सीखना क्या है, बस यही सीखना है, बस यही टर्म सीखना था। यानी कि अगर आप रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, दो रूट ऑफ रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर जो भी होता है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर के अगर स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक टर्म मेरा पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए, दोनों का दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर दो स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों का दोनों मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस दोनों का दोनों नेगेटिव हो गया तो अनडिफाइंड टर्म आएगा, कभी कुछ आंसर आएगा तो कभी कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक ए मेरा नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होना मांगता है, अगर बी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव होना मांगता है। दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तो चलेगा, दोनों के दोनों जीरो हो गए तो चलेगा, दोनों में से कोई एक जीरो हो गया और एक पॉजिटिव रहा तो चलेगा, दोनों में से कोई एक जीरो हो गया एक नेगेटिव हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। बस यही एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें इस लेक्चर में सीखना था, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर में। ये तो हमें मालूम था, लेकिन दो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इस लेक्चर में इतना ही, आगे कुछ आइडेंटिटीज है, चलिए उसे भी देख लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व में मदद करेगा ये आपका। क्या है पहला कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर दे रखा हो, a प्लस बी का स्क्वायर की तरह है ये, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। बस सिमिलर तरीके से अगर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर दे रखा होगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा और तो कुछ नहीं। Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, Z स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। और अगर दूसरा नंबर Z1 प्लस Z2 का क्यूब दे रखा हो तो a प्लस बी का क्यूब के तहत इसको लिख देना है Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर माइनस रहता है यानी कि Z1 माइनस Z2 का क्यूब रहेगा तो बस यहाँ पे आपका नेगेटिव लगेगा और यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि Z1 माइनस Z2 का क्यूब होगा Z क्यूब माइनस 3Z स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3Z1 Z स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब। तीसरा a प्लस बी देख लिए, a माइनस बी देख लिए, a प्लस बी क्यूब देख लिए, a माइनस बी क्यूब। और एक आइडेंटिटी गाइज, लेट्स से Z1 का स्क्वायर इन माइनस Z2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। ये सब हमें पहले से मालूम था, बस इसी का यूज, यानी कि अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, ऐसे फॉर्मूले का यूज मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कर सकता हूँ। बस ये चीज़ बताना चाह रहा है, नहीं तो ये मालूम किसको नहीं है ना। ये 3 टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में भी मैं ऐसे फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। और बाइनरी इक्वेशन सब पढ़ेंगे तो ऐसे फॉर्मूले सब ना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे फॉर्मूले आप खुद से डिराइव कर लोगे। Z1 माइनस Z2 का क्यूब नहीं 5 भी दे रखेगा तो आप आसानी से लिख, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको, तो अभी टाइम है उसमें, मैं पढ़ाऊंगा उसे, इसे नोट कर लेना है बस। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, क्योंकि मैथ करने से होने वाला चीज़ है, बोलने से कुछ नहीं होने वाला।
प्रैक्टिस का चीज़ है ना। तो 1 प्लस आई टू द पावर 200 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, जहाँ पे एक्स वाई मेरा रियल नंबर है और इसी एक्स और वाई का वैल्यूज आपसे पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा नहीं मतलब पूरा करने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद वीडियो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए, तो 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 200 दे रखा है, मैं इसे 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 2 इंटू 2 और इसके ऊपर 100 लिख सकता हूँ, कॉस 2 इंटू 100 होगा 200। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये फाइनली मेरा हो गया 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 2i। अच्छा, इसके पावर में मेरा 100 भी तो है, इसके पावर में मेरा 100 भी तो है। अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यानी कि 2i टू द पावर, यानी कि 2i टू द पावर हो गया मेरा 100। इसका मतलब हुआ 2 के पावर में भी 100 इंटू आई के पावर में भी 100। क्लियर है गाइस? 2 के पावर में 100 तो मेरा 200, 2 के पावर में 100 यहाँ, ठीक है। आयोटा के पावर में 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 25। 100 को 4 इंटू 25 लिख सकता हूँ, यानी कि आयोटा का जो इंटीग्रल पावर है वो 4 का मल्टीपल है। मैंने बताया है आयोटा का इंटीग्रल पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो वो टर्म हमें 1 देता है, वो टर्म हमें, मैंने बताया है ना। एरो नहीं होगा यहाँ पे, एरो नहीं होगा, इक्वल टू का साइन होगा। मैथ में ये सब सिंबल सब का यूज़ करने भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो जानते हैं आप लोग। मैंने बताया था, क्या बताया था कि आयोटा टू दी पावर अगर 4 के रहता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 रहता है, तो वो हमें 1 देता है, मैंने बताया था। अब 2 के पावर में ये 100 हो गया, ये टर्म हमको देगा 1, क्योंकि आयोटा टू दी पावर मल्टीपल ऑफ 4 गिव्स 1। तो फाइनली ये 2 के पावर में 100 हो गया, और ये इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के, यानी कि इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब ये एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है गाइज, एक्स प्लस ये मेरा यहाँ पर है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 100, यानी तो ऐसे समझिए 2 टू दी पावर 100, 2 टू दी पावर 100 प्लस 0 आयोटा, तो लिख ही सकते हैं हम इसे, और ये इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के। तो फाइनली x का वैल्यू मुझे मिल गया 2 टू दी पावर 100, और जो y का वैल्यू मिल गया वो गया 0। तो काफ़ी आसान था ये, कुछ नहीं। तो ये बस याद रखना है कि ये चूंकि जो 4 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसे 1 लिखा हुआ है। तो बस स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है कर लीजिए, अगर हो गया तो बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।